Welcome back. Please subscribe my channel. Watch the video till end so that in this topic accounting for partnership chapter 1 basic concept you can get the full information about the topic interest on drawings. तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिक कॉन्सेप्ट का ये दूसरा कैलकुलेशन टॉपिक है। तो ड्राइंग्स क्या है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम जान लेते हैं ड्राइंग्स क्या है। किसी भी प्रकार का अमाउंट, एनी अमाउंट और एनी गुड्स और सर्विस दैट इज टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज। अपने निजी इस्तेमाल के लिए अगर व्यापार से कोई भी पार्टनर या ओनर किसी भी प्रकार का अमाउंट, पैसा या सामान या सेवा लेता है तो उसको ड्राइंग्स कहता है। अब ये ड्राइंग्स जो वो लिए हैं उस पर वो इंटरेस्ट क्यों दे? ये इसलिए, ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के तहत ये जो पार्टनर्स या फिर जो ओनर्स है या और फिर जो ये फर्म है, ये दोनों को अलग अलग व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो जब हम किसी से कुछ लोन, मतलब एक अर्थ में आप बता सकते हैं कि ये जो है ये पार्टनर या फिर ये ओनर्स जो है ये इससे पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है। तो लोन जब भी लेगा एक तो सूद तो देना पड़ेगा। व्हेनेवर फ्री ऑफ कॉस्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है, खास करके बिजनेस, बिकॉज चैरिटेबल पर्पस नहीं है। ये जो व्यापार हो रहा है, ये जो बिजनेस एस्टेब्लिश, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं है। सो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये पार्टनर्स को देना पड़ता है टू द फर्म। और इस नाते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर्स के लिए जो है वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस एज पर द नॉमिनल अकाउंट के तहत उसको डेबिट किया जाता है। सो हमने इस पे डेबिट लिख दिया। और फर्म के लिए इनकम है क्योंकि फर्म को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्म को मिल रहा है। तो इसीलिए जब पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये जर्नल एंट्री जो डाला गया है दिस इज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स। और अब जब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज किया गया है उसको जब हम क्लोज करते हैं तो उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसके लिए जर्नल एंट्री जो होता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये किस लिए? टू क्लोज द जर्नल, मतलब फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है। अब आते हैं द मेथड्स। अब जो मेरा टॉपिक है द सेकेंड टॉपिक जिस पर आते हैं हम लोग आज, द मेथड्स of calculating
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटिंग करने का जो मेथड है अब हम उसको देखेंगे। जो द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर दो मेथड फॉलो किया जाता है। एक मेथड है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, पहला मेथड क्या है, सिंपल मेथड, साधारण सा मेथड जो है, और दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट मेथड ना। ये जो सिंपल मेथड है ये कब फॉलो करते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर डेट, एक डेट दिया हुआ है, वन डेट, इन वन पर्टिकुलर डेट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन, तब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, सिंपल मेथड। और प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब अलग अलग डेट्स पर, साल पूरे फाइनेंशियल ईयर के अलग अलग डेट्स पर जब सेम अमाउंट या फिर अलग अलग अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं, देन प्रोडक्ट मेथड इज अप्लाइड। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग सिंपल मेथड का एक सवाल उठाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बनाया हुआ है, हमने अपने से ये सवाल बनाया कि क्वेश्चन लिया है, ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म में और उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर करते हैं, मतलब 1:1। दे विड्रू 15,000, 15,000 एंड ₹20,000 फॉर डोमेस्टिक यूज़, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने साल में 15,000 और 20,000 रुपया निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। डीड के मुताबिक 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर यह है क्वेश्चन, आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो ड्राइंग्स हम निकालेंगे, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात होता है कि ये जो रेट दिया हुआ है, आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो रेट लिखा हुआ है ये है आपका 12% पर एनम लिखा हुआ है। यहीं पर इस क्वेश्चन का सारा कारीगरी है। ठीक है ना, यहीं पर सारा कारीगरी है। यहीं से हमको पता चलना है कि हमारा टाइम पीरियड क्या होना है। तो अगर 12% पर एनम लिखा हुआ है तब हमारा टाइम पीरियड जो है वो 6 माह होगा। फॉर 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी, interest on drawings will be calculated. कब, if per annum is mentioned against the rate। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला जाता है वो है अमाउंट ड्रॉन, जितना पैसा निकाला, इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। तो ए का ड्राइंग हो जाएगा 15,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, और ये कैलकुलेशन करने से इनका आता है 900 रुपया, और बी का जब कैलकुलेट करते हैं तो इनका आता है 1200 रुपया। ये था आपका पहला केस। अब आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, देखिए एक्स एंड वाई दो पार्टनर है। हमने यहाँ पर दो पार्टनर लिए हैं, एक्स और वाई, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, एंड दे ड्रू 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 20,000 और 30,000 जो है विड्रॉ किए हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि चार्ज होना है वो 12% एट द रेट ऑफ 12% चार्ज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कारीगरी क्या है कि ये जो रेट है ये केवल 12% लिखा हुआ है, इसके बगल में किसी भी प्रकार का पर एनम शब्द नहीं है। तो तब हमारा टाइम पीरियड 12 मंथ्स या फिर आप कहिए फुल ईयर के लिए होगा। क्यों, बिकॉज पर एनम इज नॉट मेंशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 20,000, एक्स के लिए 20,000 इंटू 12/100 तो 2400, और वाई के लिए होगा 30,000 इंटू 12/100 3600। तो ये हो गया आपका
सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में जो है प्यारे स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर, अगर 12% पर एनम है तो 6 मंथ, और 12% अगर लिखा हुआ है देन 12 मंथ्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको सिंपल मेथड में ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करते हैं कि अलग अलग डेट्स पर अगर सेम अमाउंट या फिर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तब ये मेथड अप्लाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है कि रमेश अ पार्टनर ड्यूज द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, और डेट्स हैं देखिए 1 अप्रैल 2019 से साल शुरू होता है, तो पहला तारीख साल का जो है पहला मंथ का पहला तारीख को उन्होंने 2000 लिया, 1 जुलाई 2019 को 3000 रुपया लिया, 30 सितंबर को उन्होंने लिया 5000, 31 दिसंबर को 2019 को लिया 1000, और 1 मार्च 2020 में उन्होंने लिया 6000 रुपया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है चार्ज किया गया है 6% पर एनम में। तो कैसे हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में हमें 4 कॉलम पहले बना लेना है, ए बी सी और डी। ए कॉलम जो है वो हमारा डेट का कॉलम हो गया, ठीक है ना, ए कॉलम डेट का, जिस डेट पर हमने विड्रॉ किया वो हम लिख लेंगे, और बी कॉलम जो है वो अमाउंट, जितना रुपया हमने विड्रॉ किया है। जैसे पहला तारीख को कितना किया था 2000, 1 अप्रैल को 2000, 1 जुलाई को 3000, 30 सितंबर को 5000, 31 दिसंबर को 1000, और 1 मार्च 2020 में 6000। अब यहाँ पर आपको सोचना है, ये जो 1 तारीख को अगर विड्रॉ किया है तो उस पर्टिकुलर मंथ से हमको काउंट करना है। ध्यान में रखिएगा, हमारा पूरा साल कहाँ से है, जनवरी से लेकर दिसंबर, ये 12 कैलेंडर ईयर जाता है। लेकिन अगर हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का अगर मेरा टाइम पीरियड है, तो हमारा डेट कहाँ से जाएगा, अप्रैल से यहाँ दूसरे साल 2000 नेक्स्ट ईयर जो है उसका मार्च तक जाएगा। तो अब देखिए अप्रैल से अगला मार्च तक आपका ये 2000 रुपया कितना महीना आपके पास था, तो गिनती कीजिएगा तो 12 महीना। 7वां महीना से अंतिम तक गिनिए, 7वां, पहला तो लिया था अप्रैल में, तो अप्रैल से लेकर अगले साल का मार्च 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये देखिए हमने 12 महीना लिखा है। उसके बाद 7 जुलाई को लिया था, अब जुलाई से लेकर अगला मार्च तक कितना महीना रहा, ये 3000 रुपया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 महीना हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट कब किया है, सितंबर में, तो सितंबर तो ख़त्म हो गया, तो हम कहाँ से गिनेंगे, अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ से। लास्ट डे को अगर विड्रॉ किया है तो हम अगला मंथ से गिनेंगे, तो अक्टूबर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए टाइम पीरियड। 31 दिसंबर को किया तो इसको छोड़ देते, तो जनवरी से गिनेंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए, और मार्च के 1 तारीख को लिए तो बाद बाकी मार्च बाकी रह गया 1। अब हमको क्या करना है, एक कॉलम और जो लास्ट कॉलम है वो है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या हो गया, ये डी कॉलम इज इक्वल टू ये अमाउंट, ये दोनों कॉलम का गुना, बी और सी कॉलम को गुना करेंगे, जैसे 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12 24, 3000 इंटू 9 27,000, 5000 इंटू 6 30,000,
1000 इंटू 3 3000, 6000 इंटू 1 6000, और इसका टोटल कर लेंगे तो आता है 90,000। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करेंगे, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो एवरेज पीरियड हमने लिया है ये हमेशा 1/12 होना है, ये नियम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टोटल अमाउंट ड्रॉन, that is 90,000 into 6/100 into 1/12. This is the average period. ये एवरेज टाइम पीरियड जो कि हमेशा 1/12 होना है, और कैलकुलेशन करने पर हमारा आ जाता है 450। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। In the next video, we will still continue with this topic, interest on drawings.